हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, खुश हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ मंगलमय चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई प्रे कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। अगर आप ऑलरेडी इस फैमिली का हिस्सा हैं, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं एंड बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट। आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद क्या सोच रहे हैं, क्यों ऐसी स्थितियां क्रिएट हुई, उनके सीक्रेट थॉट्स क्या हैं, उस बारे में ये रीडिंग आपको अपडेट करेगा। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको अपने पर्सन के माइंड को समझने में आसानी होगी। ये रीडिंग सभी राशि के लोग देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तभी भी आप इस रीडिंग को रेफर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग में और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाती रहूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके जो पर्सन है ना, आज भी आपकी मेमोरीज को होल्ड कर रहे हैं। एंड आप दोनों के बीच में इतना कुछ हुआ है। आप दोनों के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये जो पड़ाव आया था, नो कांटेक्ट सेपरेशन का, ये नहीं आना चाहिए था। एंड ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने जानबूझ के ये चीज क्रिएट की है या आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप करना चाहती थी। स्थितियां कुछ ऐसी थी कि आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप पे गिव अप करना पड़ा। सेपरेशन पीरियड में आने के बाद आपके पर्सन को अब रियलाइज होने लगा है कि हाँ, ये ही वही इंसान थी जो मेरी लाइफ पार्टनर बनने लायक थी। एंड अब उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपको लेके कि मैंने कैसे, मतलब एक बुद्धू की तरह आई हैव लेट गो ऑफ माय पर्सन। तो उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मतलब एक ऐसी इंसान जो मेरे लिए दुनिया रोक सकती थी, उसको मैंने अपनी लाइफ से दूर जाने दिया। इस चीज़ का रिग्रेट आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। सेपरेशन पीरियड में जाने के बाद आपके पर्सन ने ना अपने आप के ऊपर बहुत वर्क किया है। इनके अंदर जो भी कमियां थी, फाइनेंसिस को लेके, स्टेबल लाइफ को लेके, कमिटमेंट को लेके, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। एक चीज ऐसी होती है ना कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे ना, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी कदर नहीं कर रहे थे। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप की उनके मन में जरा सी भी वैल्यू नहीं थी। एंड अब आपसे दूर जाने के बाद ना आपके पर्सन जितने भी लोगों को डेट कर रहे हैं, जितने भी लोगों के संग फ्लर्ट कर रहे हैं, उस पे उन्होंने गिव अप कर दिया है। तो इट इज़ वेरी फनी कि जब हमको जो इंसान प्यार करता है ना और वो हमारे साथ होता है तो हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। एंड जैसे ही हम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पीरियड में चले जाते हैं या हमारा ब्रेकअप हो जाता है, तो उस पर्सन की जितनी भी मस्तियाँ थी ना रिलेशनशिप के टूटते, वो मस्तियाँ भी खत्म हो जाती हैं। एंड आप एक्चुअली सोचेंगे कि मतलब मैंने क्या-क्या नहीं झेला। अगर ये गिव अप कर सकता था, अगर ये खुद को बदल सकता था, तो मेरे रहते इसने अपने आप को बदला क्यों नहीं? तो अब इस सेपरेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा जो आपके पर्सन के अंदर थॉट है वो यही है कि मैं उसको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब मैं बदल चुका हूँ। मेरी उन आदतों पे जिस पे ये मुझे ना धुतकारती थी या उसको गुस्सा आता था या जो ये मुझे ना ताने मारती थी कि तुम तो ऐसे ही हो, मनचले हो, दिलफेक हो, चीटर कॉक हो। तो मैं उसको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब ना मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ। सेपरेशन पीरियड में आने के बाद आपके पर्सन ने अपने काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ उभर के आ रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा शॉक थे एंड बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी आप दोनों में एक-दूसरे से अलग जाने के बाद। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक़्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग आनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी और बैलेंस आना चाहिए। आप दोनों के बीच में जो मुद्दा क्रिएट हुआ है, उस चीज़ ने किसी प्रकार का इनको प्रेशर में डाल दिया था। उस प्रेशर के चलते आपके पर्सन टूट गए
एंड उनको ऐसा लगने लगा है कि हमको साथ में होना चाहिए, बट मैं अभी इंतज़ार करूँगा। तो आपके पर्सन जैसे कहते हैं ना कि मैदान के बस छोर पे खड़े हैं, अभी मैदान के अंदर आने के लिए रेडी नहीं हैं। एंड वो बस ये जज करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि मेरी पार्टनर के लिए ना सिर्फ़ प्यार इनफ होना चाहिए। उसकी मेरे से ना कोई भी उम्मीद रखना कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुमको मेरे पास आना होगा एंड बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के एंड सरेंडर करके मेरे सामने तुमको आना होगा। तो आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं इस तरीके से। आपके पर्सन के अंदर ईगो नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है। आपके पर्सन डेफ़िनेटली आपको अपोलोजाइज़ करेंगे, झुकेंगे, आपकी माफ़ी माँगेंगे, फ़ॉरगिवनेस चाहिए उनको क्योंकि वो कहीं न कहीं उनका ना मन अटक चुका है, वो खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते से। वो अपनी कमियों को भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस इस वक़्त सेपरेशन पीरियड में आने के बाद बहुत ज़्यादा टूट चुका है। इस वक़्त आपके पर्सन आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं कि रियल लाइफ़ की चीज़ें कितनी मैं हैंडल कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट मैं तुम्हारे साथ ज़रूर रहूँगा। अगर तुम इच्छा से और खुशी-खुशी मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे संग इस रिलेशनशिप को वापस से एक सेकंड चांस देना चाहता हूँ। देखते हैं आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज़ आ रही हैं नो कॉन्टैक्ट में। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही ना एक स्वीट सी एनर्जी है। आपके पर्सन की ना एनर्जी मुझे नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कई ऐसे शातिर लोग होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, गेमर्स होते हैं, जो जिससे प्यार करते हैं ना, रिलेशनशिप में उनके गेम्स पार्ट एंड पार्सल बन के आ जाते हैं, कि अगर इनके संग आपने रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया तो आपके दिमाग का बिल्कुल ही दही कर डालेंगे ऐसे लोग। बट आपके पर्सन की एनर्जी ना बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्रकार से हार्म करना चाहते थे या मतलब इनको ना मज़े आए आपके संग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पीरियड में जाने के बाद। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके अंदर हिम्मत की कमी है, इस रिलेशनशिप में ना अब ये हाथ डालना नहीं चाहते हैं। बट इनकी जो एनर्जी है वो आपको मैनिफेस्ट कर रही है। दिनों-दिन आपको महसूस होगा कि आपकी जो फीलिंग है इनको रीच आउट करने की, इनको कॉल करने की, इनको मैसेज करने की, वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी महसूस हो रही है, जिनका यूनियन मुश्किल है, जिनको कभी भी रज़ामंदी नहीं मिलेगी दुनिया में कि आप एक स्टेबल, प्रैक्टिकल, रियल रिलेशनशिप इनके संग क्रिएट कर पाओ या एक छत के नीचे इनके संग रह पाओ। तो ऐसे कपल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं करने वाले हैं, उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, किसी भी पर्सन के संग फ्लर्ट करना या टाइम पास करने की इच्छा इस वक़्त सेपरेशन पीरियड में आपके पर्सन के अंदर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि डेफ़िनेटली मैनिपुलेशन की गई इनके संग। लोग इनसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। एक पीसफुल एनर्जी और एक हैप्पी गो लकी एनर्जी है आपके पर्सन की एंड इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। बट आपके पर्सन को ना मैनिपुलेट किया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी जो ऑरा है उससे बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर इस रिश्ते में होते हुए आपने इनके लिए हीलिंग रेमेडीज़ नहीं करी या आपने इनको एडवाइस नहीं करी या आप इनके सोशल सर्कल को नहीं जानती थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और जेलसी आई है, जिस वजह से भी आप दोनों के रिश्ते में बिटरनेस आ रही थी, ईविल आई आ रही थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी इनके दोस्तों को आप दोनों के साथ रहने से या इनके फैमिली वालों को जलन हो रही थी आप दोनों के साथ रहने से। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत हिम्मत करते हैं ये, फ़ोन हाथ में लेके बट उससे आगे कुछ हो नहीं पाता है। आपको मैसेज नहीं कर पाते हैं, कॉल नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन रोते हैं एंड यहाँ पे कार्ड आया है कि मैं अपने इमोशंस को अभी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ।
तो आपके पर्सन के लिए ये बहुत बड़ा शॉक था एंड आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी भी केयर नहीं किया एंड क्योंकि इन्होंने ये स्थिति लाके खड़ी कर दी है इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर पेन नहीं है। बट डेफिनिटली ही क्राइज एंड इनको एंग्जायटी हुई है, इनको डिप्रेशन हुआ है, इन्होंने अपना मन लगाने के लिए अपने आप को काम में बिज़ी कर दिया है एंड बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, बर्नआउट हो रहे हैं एंड ये चाहते ही नहीं है कि मैं खुद को टाइम दूँ कि मेरे माइंड में वो आए। तो आपसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने थॉट्स को नहीं लाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिश्ते से इसलिए भाग गए क्योंकि आप उनको उस स्टेज पे मिली थी ज़िंदगी के, जहाँ पे ना ये रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए, या ये ऐसी स्थितियों में हैं जहाँ पे ना ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय प्यार देने के आपको। तो डेफ़िनेटली इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है, जेन्युइन पछतावा है एंड इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। देखते हैं कि और कौन से मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के और क्या एनर्जीज़ हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके पर्सन ने ना आपसे दूर होने के बाद इस रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सोचा है एंड सबसे बड़ी जो उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी ये है कि उन्होंने अपने ऊपर कितना भी काम कर लिया हो, उनको ना उनकी जो कॉन्शियसनेस है उनको बहुत ज्यादा झकझोरती है। जब भी आईने की तरफ देखते हैं ना तो उनको ना एक अपराधी वाली फीलिंग आती है, एक क्रिमिनल वाली फीलिंग आती है कि मैंने किसी के संग ना बहुत बुरा किया है एंड ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा अवेकेंड है एंड आपके पर्सन को ना पता है कि मैंने ना एक बहुत बैड कर्मा क्रिएट कर दिया है एंड इस चीज़ की वजह से ना मेरे को अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। कितना भी हार्ड वर्क कर लें, कितने भी अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर लें, इनकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, इनको ये रियलाइज़ होता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप के साथ आपके संग इनजस्टिस किया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको जब इन्होंने इस रिलेशनशिप पे गिव अप किया ना, तो उनको ऐसा लगता था कि आप ना सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए, या आपकी तरफ से लॉयल्टी और सरेंडर जैसा ये चाहते थे, आप उनको वैसा नहीं दे पा रही थी। इसलिए इनको ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप पे ना गिव अप करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ियस हो रखे हैं, पैनिक की एनर्जी है क्योंकि ये ना प्यार के बिना नहीं जी सकते हैं एंड स्पेशली आपके संग जो बॉन्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बॉन्ड है, बहुत ही कंफर्टेबल बॉन्ड है। तो इस वक़्त वो बहुत ज़्यादा मिज़रेबल फ़ील कर रहे हैं, ही इज़ फीलिंग कंप्लीटली लॉस्ट एंड इस वक़्त उनको ऐसा लगता है कि भई इतने अच्छे इंसान के संग मैंने इतना बुरा किया ना, तो शायद मैं ही कहीं न कहीं कम हूँ एंड मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ प्यार। तो ये अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। इनका हार्ट चक्रा सेपरेशन पीरियड के बाद कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। कोई इनसे अच्छे से बात भी करे, प्यार भी करे ना, तो इनको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। जो भी इनको चाहिए वो सिर्फ़ आपसे चाहिए। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को अब इस वक़्त सेपरेशन पीरियड में ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको ना आपने छोड़ दिया है, आप मूव ऑन कर चुकी हो एंड इनके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास थे वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो गए हैं। इनका बचपन से लेके अभी तक यही फ़ियर रहा था, फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट एंड अब ज़िंदगी में ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं एंड अपनी वैल्यू और अपनी आइडेंटिटी को खो चुके हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट किसी इंसान का खुद की आइडेंटिटी को, खुद की पहचान को ना महसूस कर पाना, वो कितना ज़्यादा वीक हो जाता है वो इंसान। तो यही एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, जब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में गए, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हुई थी, जहाँ पे ना आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि ये ना मुझे हार्म कर रही है, ये मुझे स्पेस नहीं दे रही है, ये मुझे परेशान कर रही है, मेरा काम पे फ़ोकस नहीं हो पा रहा है। तो आपकी कुछ आदतों की वजह से आपके पर्सन परेशान हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा ना इनसे ऑब्सेस्ड हो गई हो। आपका प्यार टू मच, ये थोड़ी-सी शॉकिंग बात लगेगी बट ये इनके सीक्रेट थॉट्स हैं कि आपका प्यार इनको थोड़ा-सा सफोकेशन वाली एनर्जी दे रहा था, जिस वजह से इनको लगा कि मुझे तो अब भई त्रास हो रहा है एंड मैं तो ब्रेक लूँगा एंड शायद मैं इस कॉम्प्लिकेशन को और इस लव को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस रिश्ते से दूरी बना लेता हूँ।
सो आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है कि इनकी आने वाले समय में आपकी तरफ कोई मूव करने की हिम्मत होने नहीं वाली है। ये आपको मैनिफेस्ट तो ज़रूर कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, बट ये खुद से आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई भी तरीके की कमिटमेंट इस वक़्त नहीं देना चाहते हैं, बट ये सिर्फ़ आपके साथ एक लव रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जहाँ पे कोई भी कंडीशंस ना हो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।